आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज राजधानी जयपुर के जो शहीद स्मारक है मिर्ज़ा इस्माइल रोड के ऊपर, यहाँ करीब 70 दिन से एक धरना चल रहा है राजीव गांधी युवा मित्रों का। राजीव गांधी युवा मित्रों को गत सरकार ने यानी कांग्रेस की गहलोत सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी संविदा के ऊपर और करीब 17,500 रुपये इनको मानदेय दिया जा रहा था। और सरकार की योजनाएं हैं उनका गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, हर मोहल्ले-मोहल्ले प्रचार करने के लिए इनको लगाया था। लेकिन 15 दिसंबर को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, ठीक उसके 10 दिन बाद 25 दिसंबर को अचानक एक आदेश आता है और उस आदेश से इन तमाम तर युवा मित्रों को घर बैठा दिया जाता है। ये युवा मित्र न सिर्फ राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। यानी राज्य सरकार का एक जो पीआरओ सेल है उसकी तरह काम कर रहे थे। जो काम जनसंपर्क निदेशालय करोड़ों रुपए हर महीने खर्च करके जो काम करता है, वैसा काम ये लोग कर रहे थे मामूली मानदेय के ऊपर। लेकिन 25 दिसंबर की रात को एक तुगलकी फरमान निकला और इससे इनको सबको बेरोजगार कर दिया, घर बैठा दिया। तब से ये अगले दिन से यानी 26 दिसंबर 2023 से लगातार शहीद स्मारक जयपुर में धरने पर बैठे हैं। और इस धरने के दौरान सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जो हम सब दिख रहे हैं, कड़ी धूप पड़ रही है, गर्मी है, लेकिन जब ये धरने पे बैठे थे उसके अगले दिन हम कवर करने के लिए आए थे तो जबरदस्त सर्दी पड़ रही थी और वो बिस्तर वगैरह आपको दिख रहे हैं उधर के टेंट में और इधर भी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो बैनर में एक भैया की जो फोटो राजकुमार गुप्ता नाम से जो लगी हुई है, ये भी राजीव गांधी युवा मित्र थे और इनकी यहाँ इसी धरने के दौरान डेथ हो गई। यानी बड़ी ही पीड़ादायक विचित्र कहानियां इस धरने की हैं। और इन लोगों ने बता रहे हैं कि हमने बात भी की, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो 35 विधायक हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को इनके समर्थन में लिख के भी दिया है इन लोगों को बहाल किया जाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री से भी बताया जा रहा है कि 2 दफा ये लोग मिले हैं। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनकी जो पीड़ा है वो क्या है और क्या सरकार ने आश्वासन दिया है और क्या इनको उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी। तो जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हंसदास कामड़ है। मैं जोधपुर से हूँ, युवा संघर्ष समिति का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आपकी नियुक्ति कब हुई थी? हमारी नियुक्ति वित्तीय बजट 2021-22 के अंदर आज से 18 महीने पहले हमारी नियुक्ति हुई थी। और हमारी जो नियुक्ति हुई थी एक कोई छोटी मोटी मतलब जिस तरीके से नहीं, हमारी नियुक्ति अशोक स्तंभ के नीचे मिलेगी। अखबार के अंदर विज्ञप्ति आई और अखबार के अंदर विज्ञप्ति आने के पश्चात हम लोगों ने आवेदन किया और आवेदन करने के पश्चात राजस्थान सरकार के माध्यम से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंदर हमारा विभाग मिला था। उसमें 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ। उस ट्रेनिंग के अंदर IAS अफसर, RS अफसर, प्रशासनिक सेवा के बड़े बड़े सामाजिक संगठन के अधिकारियों के बीच में हमारी ट्रेनिंग की गई। ट्रेनिंग होने के पश्चात 7 दिन के भीतर हमको एक पेपर हुआ था प्रश्न पत्र 100 नंबर का। उसके होने के बाद में ट्रेनिंग में जो भी फर्स्ट के अंदर जो आए थे उन पहले प्रायोरिटी के अंदर 36,000 आवेदन आए। 36,000 आवेदन में से 2500 लोगों की नियुक्ति की गई और 22 और 23 बजट के अंदर 2500 की और नियुक्ति हुई थी। उसके अंदर 76,000 आवेदन किए थे, उसमें से 2500 लोगों का चयन किया गया। जबकि हम अंतिम छोर तक वक्ती बैठे हुए सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना का घर घर तक अंतिम छोर तक वक्ती बैठा था। उस व्यक्ति को योजना का आप जो गांव में या शहरों में जो भी काम कर रहे थे, आप काम बेसिकली क्या कर रहे थे सरकार का, वो बताइए आप। हम सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना, फेलोशिप योजना, तमाम प्रकार की जो योजना है, निर्धन गरीब परिवार, SC ST माइनॉरिटी, तमाम वर्ग के जो सरकार की जगह योजनाएं अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकती, वो योजना का काम हम कर रहे थे। उन 2-4 योजनाओं का नाम बताइए जिनका प्रचार प्रसार जो भी काम कर रहे थे। हम चिरंजीवी योजना और अटल पेंशन योजना और उजाला योजना, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी जो फार्म वगैरह भी भरवाते थे या इस योजना का प्रचार करते थे सर? नहीं, हम आवेदन करवाते थे। जो व्यक्ति असक्षम था, जा नहीं सकता था, अब उसको सिस्टम के साथ में लैपटॉप आदि ई-मित्र पर जाकर उसको जो भी लाभार्थी था उसको लाभ देने के काम हम करते थे। अच्छा, मिले किस किस से हो आप अपने इस आंदोलन के दौरान? हमारे बीच में विपक्ष पूरा आया। कांग्रेस के कम से कम 70 विधायक आए और RLP के संयोजक आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी आए। TSP के 3 जो विधायक आए और बसपा के आए और हमारे बीच में विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी जी आए और
भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइन के विधायक आदरणीय गोपाल जी शर्मा हमारे बीच में आए और तमाम प्रकार के सामाजिक संगठनों के लोग हमारे बीच में आए। नहीं, कह रहे हैं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने लिख के दिया है सीएम को आपके समर्थन में। कितने विधायक थे वो? 35 विधायकों ने लिख के दिया है। हम 2 बार जन सुनाई में सीएम साहब के पास गए, डिप्टी सीएम दोनों के पास गए, आदरणीय हमारे प्रेमचंद जी बैरवा साहब के पास गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम चल रहा है। जबकि आज 70 दिन हो गए। एक हमारा भाई राजकुमार गुप्ता नौकरी जाने से सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। सीएम साहब ने क्या कहा? सीएम साहब ने कहा क्या आपका देख रहे हैं। अब सीएम साहब ने आश्वासन ही दिया है, जबकि उन लोगों ने ये नहीं कहा कि भी आपको लिया जा रहा है। जी भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम साजिद खान है। जी साजिद भाई, ये बताइए कि आप लोगों को मानदेय कितना मिलता था और कितने महीने का मिल गया, कितना बाकी है? 17,500 रुपये मानदेय मिलता था युवा मित्रों को, जो पिछले 18 महीने से निरंतर मिल रहा था। जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनने पर पहला ही आदेश हमारे खिलाफ निकाला गया, जो 25 दिसंबर को निकाला गया था। दिसंबर से मानदेय आपका रोक दिया? जी हाँ सर, 25 दिसंबर के बाद हमारा मानदेय रोक दिया गया। और सरकार जब से चुनाव प्रचार में 2.5 लाख रोजगार देने का वादा कर रही थी, लेकिन जैसे ही सरकार चुनाव में जीत कर आई और आने के बाद जो अपेक्षाएं थी युवाओं की, उनसे उलट फेर उन्होंने काम किया और आते ही सबसे पहले हम 5,000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। ये राज्य सरकार की बहुत ही बड़ी कमजोरी है कि वो युवाओं को रोजगार देने के वादा करने के बाद भी इस तरह से कर रही है। और दूसरी ओर डबल इंजन की सरकार महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं और महिलाएं भी निरंतर कार्य कर रही थी और कर रही हैं और यहाँ पर निरंतर धरने पर भी बैठी हैं। उसके बावजूद आज तक सरकार अभी तक होश में नहीं आई है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द है जो हमें सुना जाए और हमें जल्द से जल्द वापस बहाल किया जाए। हमारी बस ये। आप क्या करते? हमने सरकार को तमाम प्रकार की रचनात्मक गतिविधि हमने किया। गणतंत्र दिवस हमने यहाँ मनाया, 216 खून से हमने पत्र लिखे, अर्धनग्न प्रदर्शन हमने किया, मुर्गा प्रदर्शन किया, सांकेतिक फांसी का प्रदर्शन किया। तमाम प्रकार की जो गतिविधि हम लोगों ने ये सरकार को, अर्धनग्न प्रदर्शन किया, मुर्गा प्रदर्शन किया, तमाम प्रकार की गतिविधि सरकार को अवगत कराने के लिए हमने किया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे 216 भाइयों ने अपने खुद के रक्त से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संदेश पत्र, जो खून से पत्र लिखे अवगत कराया। ये जो देख रहे हैं आपके सामने, जो भैया जिसकी डेथ हुई थी, उनकी इन्होंने जो पम्पलेट पर्चा बना करके भी ले रखा है। यानी एक युवा मित्र की यहाँ धरने में डेथ हो गई। जाहिर सी बात है, एक 17,500 का एक मजदूर, जो इसको बंधुआ मजदूर टाइप कहा जा सकता है, जो एक पीड़ा में और सरकार की एक तरह की, सरकार ने जो प्रताड़ित किया है, उससे सदमे में उनकी डेथ हो गई। जी बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर टोंक जिले से हूँ, मेरा नाम हिबा है। आज लगभग हमें 72 दिन हो चुके धरने के ऊपर। सरकार महिलाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेगा ऐसा कहकर यहाँ सत्ता में आई थी। लेकिन हम महिलाएं 75 दिन से यहाँ बैठी हुई, कोई सुध नहीं ले रही। और अभी तक भी आश्वासन, कल आचार संहिता लग जाएगी, आगे आचार संहिता लगने वाली है। हमारे रोजगार को सरकार ने क्यों छीना है? हमारे पेट पे लात क्यों मारी सरकार ने? हमको सिर्फ राजनीति दलदल के अंदर धकेला गया है, कांग्रेसी कहकर हमें निकाल दिया गया है। हमारी इसमें क्या गलती थी? जो सरकार, क्या मसला? ये जो कह रहे हैं आप, जो बात करें सोशल मीडिया की, कांग्रेस ने नियुक्ति की, कांग्रेस कर दी है, क्या मामला है? सर कांग्रेस सरकार ने हमें लगाया था, तो हमें इसका कांग्रेस का टैग हमें दे दिया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप लोग हैं और कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा कांग्रेसी क्वालिफिकेशन क्या मांगी थी? मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 से लेके 12 मिनिमम क्वालिफिकेशन थी और एज 40 वर्ष की थी। और मैंने खुद ने ग्रेजुएशन कर रखा है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है। तो हम यहाँ पे सारे क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है जिसको सरकार ने लगाया है। तो 70-75 दिन से, यानी 26 दिसंबर से यहाँ से धरने पे बैठे हैं और ये सब अपने अपने जगह, जो इनकी नियुक्ति के अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, वो इनके पास क्वालिफिकेशन है। पूरी एक चयन प्रक्रिया थी जो भैया ने बताया, और गत सरकार ने इनका चयन किया था। जैसा कि मैंने बताया है पहले कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मामूली मानदेय में 17,500 रुपए के अंदर, और लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी 2 बार इनकी सुनवाई भी की है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया है। यानी इनकी नियुक्ति है वो वापस बहाल नहीं की है। 25 दिसंबर को इनको जो हटाया था उसमें। अब आप देखिए कैसी पीड़ादायक विचित्र बात है कि रोज विज्ञापन छपते हैं अखबारों में, जिसके अंदर बड़ी बड़ी फोटो लगी रहती हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और मोदी गारंटी के नाम से अलग अलग किस्म की उसके अंदर चर्चाएं हैं विज्ञापनों में। लेकिन दूसरी तरफ देश में जो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है
उस बेरोजगारी के अंदर थोड़े से युवा युवतियों को, जो करीब 5,000 है, जिनको एक मामूली मानदेय की नौकरी, जिसको संविदा आधारित नौकरी कह सकते हैं, वो मिली थी, वो भी सरकार ने आते ही 25 दिसंबर को हटा दिया। यानी होना तो ये चाहिए था कि इनका जो 17,500 रुपये मानदेय है, वो मानदेय एक जो 4th क्लास से भी कम है, तो इनका मानदेय बढ़ाते, इनको परमानेंट करते। लेकिन सरकार ने वो काम नहीं करके, सरकार ने आते ही इन गरीब लोगों के पेट पे लात मार के इनको घर बैठा दिया। और ये 25-26 दिसंबर से जब इनको हटाया था, तब से लगातार धरने पे बैठे हैं। लेकिन सुनवाई तो हो रही है, लेकिन सुनवाई होने के बाद इनको अभी तक सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कि हम आपका कर देंगे। करना कब करेंगे पता नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और इनका काम है वो वैसे के वैसे अटक जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, असल चीज वो नहीं है। उनका काम है जनता के बीच में जाना, जनता को आश्वासन देना। लेकिन राज बनने के बाद जब बड़ी बड़ी बातें होती है राज बनने से पहले, तो उनको सही ढंग से क्रियान्वयन भी करना चाहिए। नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने की थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी नियुक्ति के अंदर कुछ गलत हुआ था। गलत हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए, जैसे दूसरी भर्तियों की जांच हुई है। लेकिन किसी गरीब युवक युवतियों को जो 17,500 रुपए के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उनको इस तरह से उनके पेट पे लात मार के उन गरीब युवक युवतियों को घर बैठाना अपने आप में एक तरह का लोकतंत्र का मजाक है, एक तरह का। और वो जो बड़े बड़े विज्ञापन रोजगार देने के, महिला सुरक्षा के नाम पर युवाओं को बड़े बड़े जो उम्मीद बनाने वाले विज्ञापन हैं, उन विज्ञापनों का भी एक तरह से मजाक और टकोसला साबित हो रहा है। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, युवा संघर्ष समिति, युवा संघर्ष समिति, युवा संघर्ष समिति, युवा संघर्ष समिति, युवा संघर्ष समिति। आवाज दो, आवाज दो, युवा मित्र, युवा मित्र, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एक अंतिम रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों तक ये एपिसोड पहुंच सके और सरकार के तमाम अधिकारियों तक, विधायकों तक, मंत्रियों तक पहुंच सके, ताकि जो बड़े बड़े वादे हैं, जो बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं रोजगार की गारंटी का, महिला सुरक्षा की गारंटी का, उन छापने वालों को, जिनके छप रहे हैं, उनको भी थोड़ी आंख खुलें, कान खुलें और वो होश में आए और आचार संहिता लगने से पहले पहले इन लोगों की नियुक्ति है उसको बहाल करें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।